ओम शांति। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। तीसरा पॉइंट है, क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है, और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता है। उस मुरली में जादू नहीं है। बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियाँ चल चुकी हैं वह सभी रिवाइज करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है? कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी है जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। बाबा कहते हैं, क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। बच्चे सोचते होंगे, अभी बाबा अव्यक्त हो गए तो क्लास कैसे चलेगी? बच्चों को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं कि क्लास कैसे चलेगी। बच्चों का काम है पढ़ाई पर ध्यान देना। जो भी अब तक सुना है उसे धारणा में उतारना, धारण करना। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है तो मुरली उसी तन द्वारा जो चली है वही मुरली है। बाबा कहते हैं, जो ब्रह्मा के तन द्वारा मुरली चली है वही मुरली है, और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता है। उस मुरली में जादू नहीं है। बाप दादा की मुरली में ही जादू है। वतन से जो भी मैसेज आते हैं वह जैसे मुरली नहीं। मुरली माना जो ब्रह्मा तन द्वारा चली, उसी में जादू है। संदेश जो आते हैं उसमें जादू अनुभव नहीं होगा। जादू शब्दों में नहीं है। शब्द जो भी हो, इस दुनिया के हो या इस दुनिया के परे वाले हो, जादू कहने वाले में है। कौन उन शब्दों को उच्चार रहा है, किसके वह शब्द हैं, किसके मुख द्वारा निकले हैं, इसी में जादू है। अगर डायरेक्ट निकले हैं तो बहुत जादुई अनुभव होंगे। इनडायरेक्ट हैं फिर भी अनुभव होंगे। लेकिन सच्ची जादू बाप दादा की मुरली में ही है।
मुरली कोई साधारण बात नहीं है। मुरली में पूरी जीवन है, सारा संसार है। बस इसे समझना बच्चों का काम है। कितनी बार मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, चेक करें अपने को। जो जीवन परिवर्तन करने वाली है उसे कितनी बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। एक बार तो एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, 2 बार में भी आधी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि बाबा ने कहा है सुबह और शाम मुरली पढ़ो या सुनो। अगर आपका बाप से प्यार है ना, तो जब भी फ्री टाइम मिले मुरली पढ़ेंगे या सुनेंगे। समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे। मुरली बहुत शक्ति देने वाली है। जीवन में जब भी कभी समस्या आए, किसी भी प्रकार की, किसी भी अव्यक्त मुरली को निकाल के पढ़ना या साकार मुरली को, ताकत अनुभव होगी, समस्या का समाधान मिल जाएगा। कभी अनुभव किया है या सिर्फ कहते हैं लोगों को कि हम रोज मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं? जिसने अनुभव किया वही ज्ञानी। जिसको अनुभव नहीं है उसे ज्ञानी नहीं कह सकते। इसलिए जो मुरलियां है वो सब जादुई वर्शंस हैं। अनुभव करके देखना। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी है वह सभी रिवाइज करनी है। सारी मुरलियां बाबा ने कहा रिवाइज करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है? कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। बहुत बार बच्चे सोचते हैं बाबा बार बार वही ज्ञान दे रहा है, और बाबा पूछता है कल जो मुरली पढ़ी है वह याद है? कल जो सुना है वह याद है? अगर याद नहीं तो बाबा आपको याद दिला रहा है कि बच्चे क्या करना है। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जिसे आनंद मिलता हो किसी एक टॉपिक को 1000 बार दोहराने का। टीचर को हमेशा लगता है हर बार नए पॉइंट्स सुनाए, नई बातें बच्चों को सिखाए। लेकिन सिखाएगा भी तभी जब पुरानी धारण होगी। अगर पुरानी धारण ही नहीं हुई तो नई बातें सिखाकर क्या मिलेगा? टीचर का भी समय व्यर्थ, एनर्जी व्यर्थ। इसलिए अपने को चेक करो। भल बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो कितना करते हैं?
चेक करो, जिस दिन तुम याद करना शुरू करोगे, बाबा कहना सुनाना बंद कर देगा। जिस दिन सभी बच्चों ने जो धारणाएं कर ली है वह बातें बाबा नहीं सुनाएगा। टीचर भी ऐसे करता है। अगर आपको ABCD आती है तो ही टीचर आपको आगे वर्ड सिखाएगा। ABCD ही नहीं आती तो आगे का ज्ञान नहीं देगा। इसलिए अब तक बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसमें से कितना धारण किया है, अपने को चेक करो। कई पॉइंट्स ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। यह ज्ञान बड़ा ताकतवर है। इसे डाइजेस्ट करने के लिए आपकी ताकत भी उतनी बड़ी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में नहीं ठहरते। तो अपने को चेक करना, ऐसे बाबा के कौन से पॉइंट्स हैं अब तक के जो मेरे अंदर धारण नहीं हुए। तो आपको पता चलेगा आपकी बुद्धि कितनी कमजोर है। इतने वर्षों में सुनाकर भी धारण नहीं हुए तो क्या कहेंगे इस बात को। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो ABCD, 1 साल होने आया और बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे? चेक करो क्या करेंगे। फिर भी बाबा बहुत धीरज से आपको पढ़ा रहा है। ये विचार करने वाली बात है। दुनिया में कोई महात्मा कहेगा तुरंत धारणा करेंगे, कहेंगे क्या बात कही, बड़ी सुंदर बात कही, जीवन को बदलने वाली बात कही, जीवन को सुखी बनाने वाली बात कही। तो बाबा क्या दुखी बनाने वाली बातें सुना रहा है? हम किससे सुन रहे हैं? इतना भी अगर समझ में आए ना तो जीवन सफल हो गई। सोचो कितने वर्ष हो गए और कितनी धारणा हुई है। स्थूल धारणा के बारे में मत बताओ, सूक्ष्म धारणा कितनी की है चेक करो अपने को। आत्मिक स्थिति कहाँ तक पहुंची है? आत्मिक स्थिति में बाबा की याद कहाँ तक पहुंची? स्थूल धारणा तो हठयोग है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खान पान की धारणा, ब्रह्मचर्य की धारणा, अंदर की धारणा कितनी की है? कितना अपने को आत्मिक स्थिति में पक्का किया है? कितनी बाबा की याद पक्की हुई है आत्मा समझ के, भक्ति वाली याद नहीं। चेक करो अपने को। इसलिए इतने वर्षों में बाबा बार बार सुना रहा है क्योंकि बच्चों ने धारण नहीं किया। एक बात को याद रखिए, जैसे इस दुनिया में कायदा है कि इतनी बार आप एक कक्षा में फेल हुए तो इसके बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते। उसी प्रकार इतने वर्षों से बाबा ने कहने के बाद भी अगर आप धारणा नहीं कर सके आत्मिक स्थिति की, बाबा के याद की,
तो आप आने वाली दुनिया के लिए पात्र नहीं बनेंगे। फिर बाबा को नहीं कहना कि इतने साल से ये सेवा की, इतने साल से इतनी धारणाएं की, इतने साल से इतना ज्ञान सुनाया। ये बिल्कुल नहीं कहना। जितने नियम इस दुनिया में लगे हैं वह सारे बाबा से निकले हैं इस संगम पर। तो एक समय आएगा कि आप पात्र नहीं बनेंगे, डिसक्वालिफाइड किया जाएगा और वह ड्रामा करेगा। फिर ड्रामा बड़ा विचित्र लगेगा कि बाबा की लीला क्या है। बाबा समझा रहा है, बहुत प्यार से, शांति से समझने की कोशिश करो, धारण करो। इसलिए अपने को चेक करो, अपनी बुद्धि को चेक करो। ऐसी कौन सी मुख्य पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में अभी तक नहीं बैठी हैं। आत्मिक स्थिति का अभ्यास ही नहीं हुआ, आत्मिक स्थिति की धारणा ही नहीं हुई और बाकी सब कुछ किया, क्या मिलेगा? चेक करना, क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं, क्योंकि यह पढ़ाई ही आत्मा की है। अध्यात्म कहा जाता है, आत्मा के बिना अध्यात्म नहीं होता। इसलिए यह सबसे मुख्य पॉइंट है, अपने को आत्मा समझना। आत्मा समझेंगे तो बाबा की याद अपने आप आ जाएगी। देह अभिमान में कभी याद नहीं आ सकती, लाख कोशिश करो। फिर अमृत वेले बैठो, नुमा शाम बैठो, या दिन भर में कभी बैठो, रात भर में कभी बैठो, देह अभिमान में हो तो कोई याद नहीं है। याद सिर्फ आत्मिक स्थिति में होती है। इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आवे? अब फिर यह प्रश्न उठता है, किससे रिफ्रेश होंगे? जो लकी सितारे हैं अर्थात निमित्त मुख्य है, उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट हैं, समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। बाबा ने कहा, जैसे मधुबन आते हो वैसे ही आते रहो रिफ्रेश होने। बाबा अनुभव कराएगा। जो निमित्त हैं उनके साथ चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, उन्नति होती रहेगी। जो नए नए फूल हैं उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन ले आना है। मधुबन में बाबा सारी आशाएं पूरी कर देगा बच्चों की। मधुबन ही बच्चों का घर है, वहां बच्चे भरपूर हो जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी महसूस नहीं होगी।
हर रूप से बच्चे भरपूर हो जाएंगे। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। बाबा कहते हैं जो निमित्त संदेशी हैं उनके द्वारा सेवा करते कराते रहेंगे। अभी कोई और प्रश्न रहा? आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया। यह तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नजदीक ही तो आयु थी। यह जो 100 वर्ष कहे हुए हैं यह गलत नहीं है। अभी यह सारी गुह्य बातें हैं। 100 साल कैसे हैं इसकी गुह्यता बहुत अलग है। भल लोग पूछेंगे, लोग बाहरी रूप से 100 साल समझते हैं, पर बाबा के रूप से, बाबा के तरीके से 100 साल कैसे हैं यह कोई नहीं जानता। संगम युग 100 साल का कैसे है यह कोई नहीं जानता। भल ड्रामा 5000 साल का है, विज्ञान कहता है हजारों करोड़ों वर्ष हुए हैं, पर इसका गणित क्या है यह कोई नहीं जानता। यह सिर्फ बाबा को पता है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। बाबा कहते हैं कुछ बातें रही है तो आकारी माना अव्यक्त रूप से पूरा कर देंगे। अभी भी बाबा नहीं बता रहा है कि आगे ड्रामा कितना साल चलेगा, आगे क्या होगा, सेवा कैसे चलेंगी। ये कभी बाबा बच्चों को नहीं बताएगा, बस बाबा करता रहेगा, समय अनुसार करता रहेगा। बस इतना याद रखिए, जिस दिन 33 करोड़ आत्माएं तैयार हो जाएंगी विनाश शुरू हो जाएगा। जब तक 33 करोड़ नहीं बनी है तब तक विनाश शुरू नहीं हो सकता। जब तक हर एक बच्चे को परिचय नहीं गया है तब तक विनाश नहीं होगा। जब तक हर घर बाबा का सेंटर नहीं बना है, गीता पाठशाला नहीं बना है, तब तक विनाश नहीं होगा। विनाश की जल्दी नहीं करना, समय है। 33 करोड़ बनने हैं। आप बने इसलिए विनाश हो जाए, ऐसे नहीं होगा। जब 33 करोड़ बनेंगे तभी होगा। आप बने तो आप अव्यक्त हो जाएंगे, आपका पार्ट पूरा हो जाएगा, एडवांस पार्टी में चले जाएंगे, वहां से सेवा करेंगे। लेकिन 33 करोड़ बनना है। सौ वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पार्ट है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पार्ट है वह अब चलना है। बाबा के बाद ब्राह्मणों का पार्ट, ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का पार्ट चलना है, चलता रहा। अभी आगे ड्रामा। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब काम पर
जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे। ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का कर्तव्य है यज्ञ को आगे बढ़ाना और आत्माओं को तैयार करना। सतयुग में देवता बनना है तो यज्ञ करना पड़ेगा। सिद्ध पुरुष बनना है तो हवन करना पड़ेगा। बिना हवन के सिद्ध पुरुष नहीं बन सकते। उसी प्रकार बिना यज्ञ के देवता नहीं बन सकते। सतयुग में जाना है तो यज्ञ चलाना पड़ेगा, यज्ञ शुरू रखना पड़ेगा। यह ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है। यज्ञ सदा चलता रहे, यज्ञ की ज्वाला कम ना हो, बढ़े लेकिन कम ना हो। तो हर कोई अपने को चेक करे कि मैं आत्मा निमित्त हूं यज्ञ चलाने के लिए, तो मेरे द्वारा यज्ञ कितना और कैसा चल रहा है। यज्ञ की ज्वाला बढ़ रही है या बुझ रही है। आहुति डालने में कंजूसी करेंगे तो ज्वाला कम होगी, और जो दिल से आहुति डालेंगे बाबा की याद की, आत्मा समझ के, तो ज्वाला बढ़ती रहेगी। आहुति है बाबा की याद। ज्वाला को और बढ़ाने के लिए अपने को चेक करना, आप इसमें कितना सहयोग देते हो। यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है। इसलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। बाबा कहते हैं जब तक स्थापना पूरी नहीं होती तब तक स्थापना चलनी ही है। स्थापना पूरी कब होगी? जब 33 करोड़ बन जाएंगे, सारे विश्व को बाप का परिचय मिल जाएगा और सारा विश्व कहेगा मेरा बाबा। तब स्थापना पूरी हो जाएगी और विनाश शुरू हो जाएगा। अंतिम आहुति डाली जाएगी और यज्ञ समाप्ति की ओर बढ़ेगा। तब तक यज्ञ चलता रहेगा। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नजदीक है। यह तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया है। बाबा कहते अभी तो पढ़ो, समय नहीं गवाओ, अभी तो पढ़ो। ऐसे करते करते समय निकल जाता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो साल भर में यही कहते हैं एक दिन खेले तो क्या फर्क पड़ा, एक दिन मौज मस्ती की तो क्या फर्क पड़ा। भले खेलो, मौज मस्ती करो, लेकिन साथ पढ़ाई भी तो करो। एक दिन अगर एक क्वेश्चन को लर्न किया तो क्या फर्क पड़ा, पढ़ाई में मदद मिलेगी। उसी प्रकार एक दिन एक छोटा सा पॉइंट भी धारण किया तो आप ही को मदद होने वाली है। अंत समय में जब परीक्षा आएगी तो सोचेंगे क्या करें, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए अभी समय है, अभी तो समय नाजुक चल रहा है। सबके लिए बड़ा तोहफा है, सब घर में बैठे हैं, अभी तो पढ़ाई करो। अभी बैठने का समय मिला है,
इसके बाद बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी न कुछ कर सकते हो, न कहा जा सकते हो, ऐसा समय चल रहा है। ये कौन सा समय पता है? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एग्जाम से पहले कुछ छुट्टियां दी जाती है पढ़ाई के लिए, कि अभी पढ़ो, इस समय में पढ़ाई करो, और एग्जाम की डेट डिक्लेयर की जाती है। तो यह समय है पढ़ाई का, छुट्टी का। अभी कहाँ नहीं जा सकते, जो करना है घर में करना है, घर में बैठ के करना है। अभी तो कोई झंझट नहीं किसी के माथे पर, न सेवा का झंझट, न प्रदर्शनियों का झंझट, न कहीं दूर कोई सेवा स्टेज प्रोग्राम करने का झंझट, कुछ नहीं है ना। तो अभी पढ़ो बैठकर। बाबा ने दिया है यह समय पढ़ने के लिए। फिर नहीं कहना कि बाबा थोड़ा समय देना। यह समय पूरा होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह समय कल्प में सिर्फ एक बार मिला है। इतने व्यस्त दुनिया में और इतने व्यस्त समय में यह समय आपको पढ़ने के लिए मिला है, याद रखना। अगली तैयारी करने के लिए मिला है, याद रखना। समय जाने के बाद लगेगा कि कुछ नहीं किया। बच्चे कहते थे कि बाबा नौकरी है, धंधा है, कैसे आपको 8 घंटा याद करें? अभी क्या काम है? अभी घर में बैठे हैं ना बहुत सारे बच्चे। जहां जहां पूरा बंद है वहां तो पूरी रीति घर में बैठे हैं। तो अभी 8 नहीं 4 घंटा तो याद करो। अभी क्या करना है? बस खाना पीना है, आराम करना है, और कोई तो माथे पर भार नहीं है ना। तो याद करो बाबा को। 4 घंटा, 8 घंटा, कितनी बार मुरली पढ़ते हैं अभी इस समय में? चेक करो अपने को। इसलिए अभी बच्चों की पढ़ाई का समय है। यह जाने के बाद, यह समय पूरा होने के बाद कुछ और आ रहा है। इसलिए अभी पढ़ो, शांत रहकर अपने को तैयार करो। ड्रामा का खेल शुरू हुआ है। यह नहीं समझना कि अभी का खेल पूरा होने के बाद समय मिलेगा फिर पढ़ेंगे। भूल जाना इस बात को। अभी समय नहीं मिलेगा। जो करना है अभी करो, बाद में ड्रामा। क्या पेपर में तिथि तारीख बताया जाता है? जो पहले से ही बताया जाए उसको क्या पेपर कहेंगे? पेपर वह होता है जो अचानक होता है। तो अभी अचानक होंगे सारे पेपर। किसके मन में जो होता है वह अचानक नहीं होता है। रिजल्ट में क्या देखा? पूरे पास नहीं हुए, कुछ न कुछ कमी एक एक में देखी, फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि समय पुरुषार्थ का है। उस प्रमाण रिजल्ट अच्छी ही कहेंगे। बाकी तो बाप दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे।
देखो बाबा कहते हैं बस अपने को बाबा की याद में रखना। समय कौन सा है आप नहीं जानते, बस आप याद में रहना तो आपको पता चलेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारी दिशा कौन सी है। बाबा अंत तक बच्चों को गाइड करता रहेगा। बच्चों के अंदर इतनी ताकत अभी तक नहीं है कि वह अपने से खुद को चला सके। दूसरों को चलाना दूर है, बहुत दूर है, खुद को नहीं चला सकते। खुद की मन की अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है तो दूसरों को कैसे स्थिर करेंगे। खुद ही दिशा भटक जाते हैं तो दूसरों को कैसे दिशा देंगे। तो आपका काम है बाबा को याद करना, बस बाबा की याद में रहना और कुछ नहीं। आत्मा समझ के बाबा की याद में रहो, बस विश्राम करो, खाओ पियो, जो अपने कर्तव्य है लौकिक पूरे करो, उन्हें भी छोड़ना नहीं। किसी को दुखी करके याद करने बैठोगे जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। किसी को दुखी करके परमार्थ करने की कोशिश करोगे, परमात्मा को याद करने की कोशिश करोगे, सदा असफल रहोगे। कभी किसी को नाराज नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना, अपने कर्तव्यों को पहले पूरा करना। बाबा क्या कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार संभाल कर मुझे याद करना। गृहस्थ व्यवहार छोड़कर नहीं कहा बाबा ने, संभाल कर कहा है। समझ लीजिए इस बात को। ये बड़ी गहरी बात है। बाकी बाप दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे, वह कौन सी, अगले पॉइंट में जानेंगे। तो सभी बाबा की याद में रहना, सदा याद में रहना। यह समय वापिस नहीं आएगा, जा रहा है, एक एक दिन जा रहा है। यही चैन का समय है, आने वाला समय बहुत बेचैन है। इसलिए अभी समय को सफल करो, अपने को ऊंचा बनाओ। बाद में जो होगा वो ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को पदम गुणा, याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, बाप की याद में रहना। समय बहुत कीमती है, उसे सफल करना। हर सेकंड बाबा को याद करना, हर कर्म में बाबा को याद करना और साथ रखना। बस मेरा बाबा कहाँ, बाबा हाजिर हो जाता है। तो सदा याद में रहना। अच्छा, ओम शांति।